الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम जी। राजा शौकत अजीज़ भट्टी जी, MPA PP9 कन्वीनर कमेटी जी। सारे दोस्त पहले तारफ़ करा दें फिर आगे चलें। जी अमजद अली जावेद MPA PP121 टोबा टेक सिंह मूवर अर्जेंटमेंट मोशन। जी राना राशिद मनहास MPA PP164 लाहौर। मदिया ताहिर शाह जी एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट। उमर फारूक अलवी जी MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन। सर कलीम यूसुफ डायरेक्टर LDA। मोहम्मद अबू बकर सेक्शन ऑफिसर लाइजॉन SNJD। Sayyid Mohsin Masood Bukhari, I am Special Secretary Legislation in Punjab Assembly, serving as Secretary to a committee here. Khalid Mahmood Ranja, Parliamentary Secretary for Law and Parliamentary Affairs. Mohammad Nadir, Additional Director Legislation Law Department. जी नाइम अख्तर हुसैन, Deputy Secretary Standing Committees, Punjab Assembly. Kamran Javed, Assistant Secretary Committee, Punjab Assembly. तनवीर अहमद, रिपोर्टर, पंजाब असम्बली। जी जनाब चेयरमैन, ये मिनट्स हमारे सामने हैं। मैं हर मर्तबा गुजारिश करता हूँ, मेरे अनपढ़ मेरे जैसे लोग होते हैं, इन्हें इसकी अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती कि इसको उर्दू में मिनट्स हमें दे दिया करें। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो हमारा सिटिंग है, ये जैसा कि यहाँ मीटिंग नोटिस के अंदर दर्ज है, ये है एग्जामिन द मैटर रेज्ड इन द एडजर्नमेंट मोशन नंबर 119 ऑफ 2024 मूव्ड बाय मिस्टर अमजद अली जावेद MPA PP121। इसमें सर जो लास्ट मिनट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, सारे जो एजेंडा आइटम्स यहाँ मौजूद हैं, इसके साथ जो ब्रीफिंग्स में मौजूद हैं। सर जो लास्ट मीटिंग है इसमें 4 जून के मिनट्स हैं और एक 18 ऑफ जून के भी मिनट्स हैं। सर एक लेजिस्लेशन के हवाले से कोई लास्ट मीटिंग में डायरेक्शन दी गई थी कि रेक्विजिट अमेंडमेंट्स जो हैं इन द लॉ। जी थैंक यू वेरी मच सर। सर हमने बहुत ही ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि मेनली रिवॉल्व करती है ऑन द फॉलो अप एक्शंस के पिछली मीटिंग्स के बाद जो हुआ है। इससे पहले मैं हाउस को आई अप्राइज के हम लोगों को देयर इज़ अ शिफ्ट इन द अप्रोच टुवर्ड्स द फाउंडेशन। जब से हम लास्ट टाइम मीटिंग थी उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया तकरीबन कोई 2 महीने पहले इधर, और उसके बाद से जो चेयरमैन बोर्ड थे उनकी क्लियर डायरेक्शन थी कि जितने भी आपके पास जो मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको आप एनालाइज करके आप इसका फेट एक डिसाइड करें। मैं डिटेल में जाने से पहले मैं मुनासिब समझूँगा कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ। उसमें जो पहले जो मॉडल्स आए थे उनमें कई मॉडल्स थे कि उसमें आप उसकी हेज फाइनेंसिंग करें, आप इंटरेस्ट के साथ लोगों को पैसे वापस करें। तो वो सारे मॉडल्स जो थे वो एक्चुअली मूव कर रहे थे टुवर्ड्स वाइंडिंग अप ऑफ द फाउंडेशन। उसके बाद जो हमने एक मीटिंग CS ऑफिस में हुई और उसमें डिफरेंट मॉडल्स हमने प्रेजेंट किए, एंड आई एम ग्लैड टू से कि जो चेयरमैन भी हैं और फाउंडेशन भी जो है वो अब इस मोड में है कि हम इस इनिशिएटिव को लेके आगे चल रहे हैं। सो वाइंडिंग अप वाला चैप्टर जो था वो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज्ड, इसको आगे लेके चल रहे हैं। और उसमें आगे लेके चलने में जो हमारे पास फिगर्स थे वो हम हाउस को पहले बता चुके हैं। जो वेटिंग में लोग हैं
3 हमारी हाउसिंग कॉलोनीज थी जो कि अंडर प्रोसेस थी। सियालकोट लिटिगेशन की वजह से रुकी हुई थी। झंग और लोधरा जो थी वो एक प्रपोज्ड उसमें चल रही थी, और लेकिन उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा प्लॉट मज़ीद जो थे वो दरकार थे अपनी डिमांड को मीट करने के लिए। तो मैं हाउस को ये बता दूं कि अगर 1 बाय 1 हम लोग उसको कर लें तो सियालकोट में हमें जो है कोर्ट की भी डायरेक्शन थी कि अगर आइडियली अगर आप लोग आउट ऑफ कोर्ट को सेटल कर सकें। हमें चेयरमैन बोर्ड की तरफ से भी ये थी कि ट्राई टू सेटल इट आउट ऑफ कोर्ट, और आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म कि हमने उनके साथ नेगोशिएशन करके वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ सेटलमेंट टर्म्स। वो वंस हमारी को उसके ड्राफ्ट बनता है तो हम उसको बोर्ड के आगे सबमिट करके हम उसकी अप्रूवल लेके विल ट्राई कि हम लोग इसको आउट ऑफ कोर्ट जो मैटर को सेटल कर लें। और बोर्ड की जो मीटिंग नेक्स्ट हम लोग है वो हम प्लान कर रहे हैं कि इन लाइक 4 to 5 वीक्स हम उसको कॉल करके ये एजेंडा उसके आगे रखें। झंग में सर हमने आगे चले गए। हमारा PC1 रिगार्डिंग द बाउंड्री वॉल वगैरह जो है वो हमने अप्रूवल करवा ली है। मिनट्स आर अवेटेड, जैसे मिनट्स आएंगे हम उसकी टेंडरिंग करके वर्क उधर शुरू करवा देंगे। PC1 बाकी जो मेजर वर्क है उसका PC1 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाय द एंड ऑफ अंडर प्रिपरेशन है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो बन के हम लोग वो भी PND में चला जाएगा। सो एक्चुअली झंग वाली जो हमारी है वो हमारी ऑन बोर्ड होके उधर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। और लोधरा की जो है उसका मास्टर प्लान हम बनवा रहे हैं और होपफुली हम लोग उसको कोई महीने के अंदर अंदर वो भी हम PND ले जाएंगे फॉर इट्स अप्रूवल। सो ये हमारी जो पेंडिंग स्कीम्स थी उनकी ये स्टेटस हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए हमने सर अभी आपको मैं करूँगा, हमने सर वी ट्राई टू सीक पार्टनरशिप्स फ्रॉम द मार्केट। तो हमने उसमें विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी हाउसिंग के नॉलेज में ला के हमने उसके अखबार में इश्तिहार दिए कि हमें क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल के बारे में हमें बार बार कहा गया चेयरमैन बोर्ड की तरफ से कि आपका फाउंडेशन जो है कब तक आप स्टेट लैंड और गवर्नमेंट एक्सचेकर पे कब तक रिलाई करेंगे। ट्राई टू रीच अ सस्टेनेबल मॉडल। तो सस्टेनेबल मॉडल के लिए सर जिस तरह की इधर भी मिनट्स में भी इसमें नहीं, इससे पिछले वाले में इंक्लूड था कि आप अपना चाहे तो कॉस्टिंग मॉडल उसको चेंज करें। आप उनसे चाहे एडवांस में कोई पैसे लें ज़मीन की कॉस्ट, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है आप उनको डेवलपमेंट इंस्टॉलमेंट्स उनसे चार्ज करके, ताकि वो फ्री लंच वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो लेकिन लोगों को स्टिल सब्सिडाइज और सस्ती चीज़ मिल सके। कॉस्टिंग मॉडल भी सर हम लेके जा रहे हैं, हमने प्रिपेयर कर लिया उसका ड्राफ्ट, वो हम अगले बोर्ड मीटिंग में लेके जाएंगे। उसके अप्रूवल के बाद हम लोग बैक लोडेड की बजाय फ्रंट लोडेड पेमेंट्स की करेंगे, जिसकी वजह से फाउंडेशन को कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किसी स्टेज पे आने के चांस नहीं है। और जो बाकी डिमांड है उसको मीट करने के लिए आइडियली अगर हमें स्टेट लैंड मिल जाएगी ऑन DC रेट प्लस 10%, हम उसको बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक लेंगे। और अगर हमें नहीं मिलती तो विल गो फॉर चीपर लैंड फ्रॉम द मार्केट, या कोई ऑलरेडी डेवलपर्स जो होंगे वो अगर वो क्राइटेरिया मीट करते होंगे और सस्ती चीज़ हम लोग को दे सकते होंगे तो वो हम उसको कंसिडर करके बोर्ड में ले जाकर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड हम उस चीज़ को करेंगे। ये सर सारी सबमिशन थी। लेजिस्लेशन के बारे में जो कहा गया वो हमने उसको मूव कर दिया हुआ है। समरी फॉर द CM गई थी जिसमें लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से था कि चूँकि उसमें आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू के मुस्लिम फैमिली लॉ, और कई मेंबर्स जो हैं हु आर नॉन मुस्लिम्स, तो उनके लिए क्या जी सर उसमें तो उसमें फिर ये हमें लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को मैटर भिजवा दें, उनसे एडवाइस लेके हम कर दें। वो सर दैट समरी हैज़ बिन मूव्ड फॉर द CM कि हमें उससे अप्रूवल आती है तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जाएगा उधर, तो वी हैव मूव्ड द समरी और द मोमेंट वो होगा हम उसको लेके आगे चलेंगे। अब सर अगर हम लोग इसमें जनाब चेयरमैन मेरी ये सबमिशन होगी कि अगर हम वो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के चक्कर में रहे ना, वो अब जैसे है कि वो कैबिनेट में जाएगा फिर आएगा फिर उधर जाएगा, उसकी बजाय हम इसको प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर ला के उस पर करना चाह रहा था मैं भी। सर ये जो तरीकाकार गवर्नमेंट मेंबर डे वाली भी होती है, अगर आप ड्राफ्ट हमें कमेटी को दें और हम उसे प्राइवेट मेंबर डे के ज़रिए वो करके आपको जल्दी अमेंड कर दें, जब तक आपकी अमेंडमेंट नहीं होंगी आपके मामलात चल नहीं सकेंगे आगे। जी क्यों सर? मेरी तो सबमिशन ये होगी क्योंकि ऑलरेडी जो बैटर है प्रोसेस में है। मैं सबसे पहले मैं मोहतरम की ब्रीफिंग के बाद पहली बार मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कोई आदमी काम करना चाहता है। सबसे पहले इससे पहले
मैं अप्रिशिएट के पॉजिटिव जहन से मैं काली टाई देख के अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि आपका कोई लीगल साइड से भी वास्ता है। मेरे वाले साहब ने भी 29 साल ये टाई पहनी है और काला कोट पहना है। पहले तो उधर हमें बड़ा बैठता था एहतराम है। लास्ट मीटिंग में सर। अच्छा 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 अच्छा। मैं जस्टिस राजा अजीज़ भट्टी साहब का बेटा भी सर इस हवाले से 29-30 साल ये कोट और टाई हमारे घर में रही है जी, एहतराम भी है। और ख़ुशी की बात यह है कि आप पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं। और मैं इससे पहले यकीन माने कि एक मूवर की कमेटी के मेंबरान की कोशिश यही थी कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन कोई रिस्पांस बेहतर नहीं आ रहा था। और क्योंकि मैं इन दिनों में, मुझे नहीं पता था आज आपने ब्रीफिंग दी है, इन दिनों में मैंने आज मूवर को भी बताया कि 50, 60, 70 ख़त मेंबरान के मेरे घर भी आए हैं कि दुआओं के साथ। तो मेरे ख़्याल में जो 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं रिटायर होकर, उनकी कई उम्मीदें थीं, कई तवक्कुआत थीं, तो शायद उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र आई तो पॉजिटिव वो हो रहा है। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में हम जो लोग मेंबरान असम्बली, हमारा इसमें कोई ज़ाती इंटरेस्ट है नहीं है, तो लेकिन जो लोगों की तवक्कुआत उम्मीदें 8-8, 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं, ये सिर्फ़ एक गुजारिश जो अमजद अली जावेद साहब ने की है वो मैं कि प्राइवेटली आपको कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी और ये मेंबरान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा। अगर स्टेट लैंड्स, मुझे मोहतरमा बता सकती हैं, मेरी इतला के मुताबिक बहुत सारी LDAs के पास भी या गवर्नमेंट DC रेट पे अभी भी ज़मीनें बहुत सारी अवेलेबल हैं। और जो कमेटी आपके लिए कर सकेगी हम भी अपना ज़ोर लगाएंगे ताकि जितना फैसिलिटेट हो सके लोगों को बेहतर मिल सके। आपके पास जो कुछ है अगर आप उसे ही वो भी करें तो काफ़ी सारे मामलात उससे जो हमने स्टडी की थी इसमें। जनाब चेयरमैन, इसमें ना एक TDA का था रकबा, उनके पास बहुत सारा रकबा है। अब उसका पता नहीं स्टेटस इन्होंने क्या किया है, उसका वो पता करें। वो हो भी है भी गवर्नमेंट के पास ही। वो आप अलवी साहब से मिलके थोड़ी करके डिस्कस कर लेंगे, जब चेक कर लेंगे। हाँ जी, ये बन रहा था ना इस्लामाबाद प्रपोज था वहाँ इलाका, तो वहाँ ज़मीनें एक्वायर की गई, सारा कुछ किया गया था। डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक पूरा हरारकी खड़ी की गई थी। फिर वो फ़ैसला हो गया इस्लामाबाद के हक़ में। तो वहाँ बल्कि बहुत सारी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, रहायशें हैं, वो अब पता नहीं उसका क्या स्टेटस है। उसको ज़रा देखा जाए तो वहाँ से हमें काफ़ी सारी लैंड जो है वो मिल सकती है, वो ज़रा उसको भी देखें। सर, जो आपको लेजिस्लेशन में कोई रुकावट आती है, जो मामलात हैं वो असेंबली लॉ वाले भी आपके साथ करेंगे, आप हमें दें जो शॉर्टेस्ट वे उसका हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो करके, तो इसे तो प्लीज़ आगे। हमारे जो जंग वाली स्कीम का जैसे मैंने ऑलरेडी सबमिट किया है, हमारा PC1 अप्रूव हो गया, मिनट्स अवेटेड हैं। द मोमेंट हमें मिनट्स आ जाएंगे हम उधर टेंडरिंग करके काम शुरू करवा देंगे। और सबमिशन ऑफ कंसोलिडेटेड PC1 ऑफ लोधरा स्कीम मिनट्स आर अवेटेड सर। इसका नेक्स्ट चैलेंज सर, ये इस्टेब्लिशमेंट न्यू हाउसिंग कॉलोनीज़ का जनाब की ऑब्जर्वेशन सर बिल्कुल ठीक है इसमें कि हमें अगर हम मार्केट से लेंगे तो वो हमें महंगी मिलेगी। लेकिन सर अगर हम इसमें ये देखें कि आपके प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो भी तो काम कर रहे हैं ना, वो अपनी कॉस्ट कहाँ से निकालते हैं? वो अपनी कॉस्ट मेनली उसमें दो चीज़ें होती हैं कि आप फ्रंट पे थोड़ा रकबा लेके आप बैक साइड पे अगर लेंगे वो यूजुअली आपको चीपर मिल जाता है, वन एस्पेक्ट। दूसरा फैक्टर सर इसमें कमर्शियल्स का होता है। कमर्शियल्स अगर आप उसको सही यूटिलाइज़ करके हम उसको ऑक्शन करें, हमारे ऑक्शन करें तो हमें उसकी कॉस्ट रेट जो बड़ी ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी। हम इन हाइब्रिड मॉडल्स के साथ साथ कुछ लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट प्राइस पे अगर हमने देना है तो वो तो देयर इज़ नो फन, कोई भी हमारे से लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सर हाउसिंग वाले बैठे हुए हैं, एक में आपके भी इल्म में होगा, एक है हाउसिंग का एक जो पाटा वालों के वो उसमें एक परसेंटेज होती 20%। अगर उसमें कोई इनके साथ अगर हम लेजिस्लेशन करके कुछ कर दें और वो जो पोर्शन ये करते हैं उसमें से कोई पोर्शन परसेंटेज मिल जाए तो वो
हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो मैंडेटरी रखना होता है फॉर लो कास्ट। सर वो भी हम कंसिडर कर लेंगे सर, साथ में डेफिनेटली हमारा अपना डिपार्टमेंट है, हमारा लो कास्ट नहीं है, वो मुलाजमिन के लिए है। अब जो नई अमेंडमेंट है ना, उसमें 20% सरकारी मुलाजमिन के लिए मुख्तस है, लो कास्ट के साथ साथ। उसको ज़रा देख लें। बिल्कुल देख लेंगे सर। भाई अखबार में इश्तिहारात दिए हैं, उनको मैंने जनाब को ऑलरेडी गुजारिश कर दी थी। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नेक्स्ट बैक, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को हमने लिख दिया है कि वो हमें इस तरह इस इनिशिएटिव में जिस हद तक कर सकें, जिनमें सरेदस हमारी मीटिंग अभी रूडा के साथ भी हो गई है, बाकी अथॉरिटीज़ के साथ भी वी आर इन टच कि हमें अच्छे प्लॉट्स बहुत दूर करके या फ्लड प्रोन एरियाज़ में ना हो, अच्छी ज़मीनें अगर हमें दे सकें या डेवलप प्लॉट ही दे दें हमें, तो विल बी थैंकफुल। हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, ये एक एडिशनल सोर्स होगा जहाँ से हमें कोई चांसेस हैं मिलने के। जी बैक करें सर। अमेंडमेंट इन लॉ के जनाब को ऑलरेडी गोशगुजार कर चुका हूँ, तो वो हमारी समरी है सर। ये मेन इनिशिएटिव से जो फॉलो अप एक्शंस में जनाब की कमेटी की इंस्ट्रक्शंस पे हमने किए थे सर। थैंक यू सर। जो बात आपने की है ना प्राइवेट डेवलपर्स वाली, वो डेवलपर से लेने की बजाय उसको ताकि आपके पास वो कोशिश एक्वायर करने का इख्तियार मौजूद है, तो आप उस एक्वायर करने के इख्तियार को अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको फिर आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। वो तो प्लाटों की तरफ जाएंगे तो वो तो कभी सूटेबल नहीं रहेगा। अपना ही प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो एक्वायर करके या ख़रीद के, वही आप करेंगे तो फिर वो फीजिबल रहेगा। और उसमें ये साथ जो ऑप्शन है उसमें उनकी प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने का, मुफ्त वाला मामला निकाल लें उसमें से, उसमें उसको कास्ट पे रखें तो वो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। सर जनाब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है सर। हम इसमें हमारी जो तीनों मोड्स हैं लैंड एक्वायर करने के, हम तीनों को यूज़ कर रहे हैं। एक ब्लेंड करके हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन भी है, स्टेट लैंड भी है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो एक हाइब्रिड मॉडल होगा कि जिसमें स्टेट लैंड और कुछ साथ प्राइवेट लैंड को मिला के अगर उसको एक्सेस देना हो या उसको सप्लीमेंट करना हो, वो करके हम कर रहे हैं। तो रेट हमारा सबसे पहले जो फोकस है वो यही है कि जब तक सस्ता प्लॉट हम नहीं देंगे तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। सर समरी तो हमने इनिशिएट कर दी है, बाकी उसको फॉलो अप कर लेते हैं, जैसे कमेटी मुनासिब समझे हम उसको कर लेंगे सर। पहले ये तो डिसाइड हो जाए ना कि आप उसी मॉडल पे रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट वाले पे, या प्राइवेट बिल पे आना चाहते हैं। ये नादर साहब तो इसको अपोज कर रहे हैं एज यूजुअल। सर अर्ज़ करता हूँ, बाकी तो जनाब मुनासिब समझेंगे। मैं अर्ज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस में है, उसके ऊपर ऑलरेडी एफडी ने भी काम किया हुआ है, लॉ ने भी अपने कमेंट करके दिया हुआ है, और वो समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर भी मूव हो चुकी हुई है। चलो अल्लाह उसको देख लें, अगर आप समझते वो हो जाए जी तो जी एज इट इज उसी को उठा के यहाँ तो सीधा प्राइवेट मेंबर बिल पे आना है, डे पे आना है, वहाँ से आकर कमेटी में आ जाना है। अगर वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर वो टाइम ही नहीं मिलता वहाँ से। कोई ड्राफ्ट है अली साहब आपके पास जो प्रपोज अमेंडमेंट आपने भेजी? ये 2B जी सर, ये डिस्प्ले भी है उसका। वो रखा है, अगर वो कोई बंदा पैसे वापस लेना चाहता है वो सर ऑलरेडी अलाउड है हमारे उसमें, वो रूल्स में अलाउड है। वो ऑफर करें बहुत सारे लोग, उसमें कितना रखा हो, कितने एक्स्ट्रा पेमेंट आप उसको साथ देंगे? सर उसमें 2012 तक का जो इंटरेस्ट है वो तो बोर्ड ने अलाउ किया हुआ है। अच्छा, तो 12 तक के इंटरेस्ट के साथ हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो हम वी डोंट टेक टाइम, हम मैक्सिमम 7-8 दिन में हम उनको रिफंड दे देते हैं, चेक दे देते हैं। ठीक, 12% पे 2012 तक का इंटरेस्ट वो भी सर तभी आते हैं जब कोई उम्मीद नहीं थी लोगों को, अब नहीं क्या आएंगे। मिलेगा? पैसे आज दे रहे हैं आप 2025 में 12 तक इंटरेस्ट देके, वो तो नहीं ठीक है। अगर उन्हें देना है जैसे नहीं, इसमें भी आपको करना पड़ेगा ना, बोर्ड में ले जाके उसको अप टू डेट करना पड़ेगा। अप टू डेट करें उसको, ये 12 तक देने का तो कोई तुक नहीं है ना। 12 से तो आप 25 आ गया, 13 साल का डिफरेंस है, तो इसको भी कर लें इसके साथ ही। और दूसरा ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि अब ये
ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ शायद अभी सर्विस में हैं, तो उनके लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि डिपार्टमेंट ने जो डिसाइड किया था उससे पीछे हटा है और उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने का फ़ैसला किया है। ये बहुत अप्रिशिएबल चीज़ है और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है। ज़ाहिर है आपने सारी मेहनत की है। पहले जो 2 डीजी इधर आए हैं उन्होंने तो हमेशा मायूस ही किया है कि वो इस माइंडसेट के साथ आते थे कि जी हमने इसको ख़त्म ही करना है। तो कम अज़ कम ये है कि आपने इसको पॉजिटिवली लिया है और इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इसमें हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। सर मैंने सुना कि अभी क्योंकि आप हाउसिंग के गालबन ऑलरेडी हैं सर। पहले भी जो हमारा बोर्ड था उसमें सेक्रेटरी हाउसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द बोर्ड, तो अभी भी ही इज़ पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो सिर्फ वो शिफ्ट हुआ। हमारी एक डिस्कशन लास्ट टाइम हुई थी एमडीसी के, उसमें हमने कहा था कि इलेक्टेड बंदों का भी उस बोर्ड में कुछ शेयर रखें और वो अगर कोई वो अमेंडमेंट चाहिए उस पर भी वो सर हम लोग अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उनके आगे मैं रख लेता हूँ फॉर कंसिडरेशन। तो हम लोग वो बट दैट विल रिक्वायर अमेंडमेंट इन द एक्ट, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ये रख लें, आपका काम आसान हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की एक लिमिटेशन होती है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। जब बॉस सामने बैठा हो ना तो उसके मुताबिक ही सबकी अलाइनमेंट उसके मुताबिक हो जाती है। तो जब पार्लियामेंटेरियन बैठे होंगे ना तो एक आज़ाद राय रिफ्लेक्ट हो रही होगी उसमें, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा और आपको उसमें बड़ी मदद मिल जाएगी। तो इसमें आप उनको कम से कम रख लें। जैसे जैसे अब बाकी भी ये हो रहा है कि अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, जहाँ जहाँ बोर्ड में नहीं है वहाँ पार्लियामेंटेरियन को इंडक्ट किया जा रहा है, तो आप इसमें नए सिरे से करने जा रहे हैं, तो आप इसको शामिल कर दें उसमें, तो उससे बेहतर हो जाएगा सिस्टम। आप जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हैं सर उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, लैंड रेवेन्यू वालों का है, उसमें सब में इसमें भी रखते हैं ताकि वो जो अमजद जावेद साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा है वही काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो कोई इसकी अगर ड्राफ्ट भेजना है आप भेजने हमें ताकि उसे हम आगे परसू कर सकें। सर जो आप रायसब कह रहे थे कि जो बोर्ड रिवाइज हो रहा है कि जितने ज़्यादा हाई अप्स होंगे ना बोर्ड में उतना उनकी अवेलेबिलिटी मसला रहती है। तो उसमें ये था कि उसमें ACS और CS गालबन अब मेरा ख्याल लेटेस्ट तो यही हुआ है कि सेक्रेटरी और इस तरह करके उसकी क्या फॉर्मेशन है, उसमें CS और ACS कंपोजिशन है बोर्ड की कंपोजिशन वही है सर जो 2004 के एक्ट में थी। इट इज़ चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी और फिर वही जनाब की ऑब्जर्वेशन ठीक है, इट्स अ हाई पावर्ड। ACS हैं, उसमें हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, SMBR हैं, चेयरमैन PND हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग। पिछले कई सालों से बिकॉज ऑफ द हाई अप्स की वजह से अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई, काम आगे नहीं चला। अभी भी जितनी बातें हमने की हैं, आपकी बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, एक काम भी नहीं हो सकेगा जितनी आप इस वक्त हम कंसिडर कर लें। वो उनकी मसरूफियात, उनके मामलात देखने की वजह से हम मेरी तजवीज़, मूवर की भी तजवीज़ ये है, आप इसे लें कि हमें बोर्ड की रिकन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए और उसमें ताकि इजीली बोर्ड को अपना मेंबर्स को ये इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हर दिन एक नई सिचुएशन आ जाती, क्योंकि प्रॉपर्टी का इशू है, ज़मीनों का मामला है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। तो फिर वो आपको ये देखना पड़े कि हाई अप्स अब अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल, वो सेंक्शन होगी, तो इस पर भी एक लंबा टाइम ज़ाया होता है जो आगे भी हुआ है। 3-3 साल ही बोर्ड मीटिंग नहीं, हालांकि उसमें मैंडेटरी गालबन 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं पॉसिबल नहीं होगा कि बोर्ड में कोई तब्दीली का सजेस्ट करें सर। वो कोई और कमेटी डायरेक्शन देते हैं सर, कमेटी डायरेक्शन देते हैं सर इसमें। हाँ, कमेटी की डायरेक्शन पे आप हमारी तरफ से ये प्रपोजल दे दें कि बोर्ड रिकन्स्टिट्यूट करें ताकि उसको उसकी वजह भी पार्लियामेंटेरियंस भी और जो अवेलेबिलिटी हो सके मेंबरान की, जहाँ तक इजीली
इस मामलात के लिए उसमें ये बेशक हमारी तरफ से शेख साहब ये मिनट्स में शामिल कर दें। जी ज़रूर सर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोजल जो है ज़रूर सर, ये नोट हो गया जी, ये शामिल कर देते हैं। बोर्ड की सर कंपोजिशन का ही चेयर डिज़ायर कर रहे हैं कि उसको जैसे ऑफ कोर्स आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, दैन ACS साहब हैं, तो उस पर ये सजेस्ट तो कमेटी शायद नहीं कर रही कि उनकी जगह पे कौन होगा, लेकिन आप उसको वैसे ही ज़रा डाइल्यूटेड हो जाए इस हवाले से कि जिनकी अवेलेबिलिटी ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो वो डेजिग्नेटरीज हो जाएं। नॉमिनेटेड बाई CS हो जाए ना, नॉमिनेट वो नॉमिनीज़ का साथ या आ जाए। ये भी एक जैसे सर हम सिंडिकेट के हवाले से लिखते हैं अक्सर, जो वहाँ रैप्स आते हैं, और आप भी सर लॉ में रहे, और वहाँ पे हम यही लिखते हैं कि और हिज नॉमिनी नॉट बिलो X और Y रैंक, तो वो नॉमिनी के साथ भी वो हो जाता है जी। CS की मौजूदगी में ACS का तो तुक नहीं बनता, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। जब या ACS हो जाए या CS हो जाए, CS के बाद ACS तो बनता ही नहीं है, तो अब उनकी जगह नॉमिनी भी साथ शामिल हो जाएगा तो मेरा ख्याल को ईजी हो जाएगा मामला। कि कम से कम मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ सकें। सर इसमें गुजारिश ये है कि हमारे 6 मेंबर्स जो हैं वो हैं एक्स ऑफिशियो, जो कि सेक्रेटरीज मैंने आपको करवाया, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी साहब। उसके अलावा हमारे एक मैं हूं और 6 हमारे जो हैं वो आपके प्राइवेट मेंबर्स आते हैं। वो प्राइवेट मेंबर्स हमारे ऑलरेडी बोर्ड में वो उनके पीरियड एक्सपायर हो गया हुआ था, वो हमने अभी रिसेंटली वो हो गई, उनकी नॉमिनेशन होकर वो कैबिनेट से अप्रूव होकर आ गए हैं। अब सर वो जो जिनकी डेट एक्सपायर हुई थी वही अप्रूव किया सर, या नए लोग आए हैं? कौन लोग हैं? वो सर रिटायर्ड हैं, कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स हैं, उनकी कैटेगरी दी हुई है कि आपने कुछ ग्रेड 17 से नीचे रखने हैं, कुछ आपने ये रखना है ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। लेकिन सर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेक्शन 4(2) के मुताबिक कोरम जो है ना उसका 3 रिक्वायर्ड है। 3 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो जो हैं अगर मौजूद होंगे तो वो डिसीजन जो है वो मीटिंग विल बी अ वैलिड मीटिंग। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे 6 या 7 के साथ सब लोगों का मौजूद होना, एनी 3। और फॉर्चुनेटली इस टाइम प्रेजेंट जो हमारे पास जो सेटअप है उसमें CS इज़ वेरी मच एंक्शस कि हम इसको लेके आगे चलें और क्विकली इसके ऊपर डिसीजंस करें। तो आई डोंट सी कि हमें इसमें, ठीक है अमेंडमेंट का जैसे प्रपोज किया उन्होंने, दैट कैन बी अ सजेशन, उसको मूव किया भी जा सकता है। लेकिन अभी इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग जल्दी कॉल होने का या कोई, हमें डोंट थिंक कि हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग भी और चीफ सेक्रेटरी भी, वो इनफैक्ट वो हमारे से ज़्यादा इस चीज़ को पुश कर रहे होते हैं कि आप इस चीज़ को जल्दी करें, जल्दी लेके आए मैटर हमारे पास। सो वी आर सीइंग सम क्विक डिसीजंस इन द कमिंग फ्यू वीक्स सर इंशाल्लाह। ठीक, इस हवाले से डायरेक्शन चली गई है कि ये जो बात की है राजा साहब ने भी कि परसेंटेज जो इंटरेस्ट है वो 2025 तक का, ये प्रपोजल भी डालें इसमें। साबका जो एक्ट है ना उसमें 2012 तक का इंटरेस्ट लेके उनको अदायगी की जा सकती है। अब 13 साल आगे आ गए हैं, तो अगर किसी ने पेमेंट लेनी है तो अपडेटेड लफ्ज़ हो, जब भी हो, वो 26 में आए, 25 में आए, 23 में आए, जब वो रकम डिमांड करे उस वक्त तक उसको इंटरेस्ट के साथ अदायगी की जाए। इसमें जो कटौती मेंबरान की होती थी वो कोई अगर उसको भी थोड़ा वो कर लें और आपके लिए आसानी हो जाएगी रेवेन्यू जनरेट करने में भी, कोई उसमें कोई। सर मैंने इससे पहले हाउस को सबमिट किया था कि जो हमारी कॉस्टिंग मैकेनिज्म है वो हम अगले बोर्ड मीटिंग में, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स, और उसमें हम इसको बैक लोडेड की बजाय हम इसको फ्रंट लोडेड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जिस तरह प्राइवेट हाउसिंग में है कि जब आपने अपना प्लॉट किसी सोसाइटी में रिजर्व करवाना है, किसी स्कीम में रिजर्व करवाना है, तो आपको इनिशियली कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद पीरियोडिकली आपने डेवलपमेंट चार्जेस उनके पे करने हैं। सो वो इनफैक्ट इस तरह हो जाएगा कि आपका उनको भी पहले पता होगा कि हमने 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद ये पेमेंट करनी है। अगर वो साथ साथ अपनी डिडक्शंस करवाते जाएंगे वो हो जाएगा। जो लोगों की मिसिंग होगी जब उनकी वो पीरियोडिकल क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपनी वो इंस्टॉलमेंट जब उन्होंने पे करनी है, तो उनको हमें भी फ़ायदा होगा कि हमें टाइमली पैसे मिल जाएंगे, बजाय कि हम अभी कर दें और वो रिटायर हो रहा है 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, हम उसकी प्लॉट अभी से तैयार करके बैठ जाएं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि 18 साल के बाद हमें रिटर्न उसका मिलना है। सो वो हमें फ्रंट लोडेड हो जाएगा, और ये पूरा मैकेनिज्म हम बोर्ड के आगे लेके जा रहे हैं और इसको हम रिवाइज कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। इसमें ना ये जो पेमेंट वाला आपका मसला है, वसूली वाला, इसको देखा जाना चाहिए। ज़रूरी है
कि आप अलाउड, अभी आपके पास गालबन 70,000 एप्लीकेशन हैं, 72,000। अब प्रायोरिटी में अब ये भी होता रहा कि लोगों के पैसे नहीं थे, वो उस वक्त जब उसको बेल्टिंग होती थी या अलॉटमेंट के बाद उसको इख्तियार दिया जाता था। मेरा तो ख्याल है कि इसको ज़रा देखा जाना चाहिए कि जो ही कोई अलॉटमेंट होती है उसके एक सर्टन पीरियड के अंदर अंदर उसको पेमेंट जो है वो कम, या अलॉटमेंट बेल्टिंग में आई वो जिसकी एक सर्टन अमाउंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद हो, उससे पहले वो ना आ सके, ताकि वो जो आपको फंड्स का इशू है वो ना हो। और जब किसी को अलॉटमेंट हो जाती है तो उसके मखसूस दिन होने चाहिए कि इतने दिनों के अंदर अंदर वो बकिया पेमेंट अपनी जमा कराए, तो फिर वो बैलेटिंग में जाएगा, वरना वो उसको उससे वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो इस तरह की कोई आपको सख्ती करनी पड़ेगी। ये पहले ये बहुत रहा है कि एक बंदा आ जाता है कि जी वो पैसे नहीं है, अच्छा फिर मैं करा दूंगा जी, फिर बैलेटिंग के बाद भी गालबन कब्जे पे पैसे देने थे, इस तरह का तरीकाकार था। उसको जो प्राइवेट शुबे में है उसी के मुताबिक उसको डील किया जाना चाहिए। ये काफ़ी है कि आप उसको सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, तो लेकिन कम से कम पेमेंट जो है वो ज़रूर आ जानी चाहिए उसकी। इसको ज़रा देख लें सारी चीज़ों। पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, मसलन पिंडी वाली है, अच्छी खासी आबादी है, कोई बिल्कुल उसका कमर्शियल एरिया कोई नहीं, वो उन्हें ₹1 की चीज़ भी लेने के लिए अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है, जगह अवेलेबल है, प्लॉट्स आपके रिज़र्व हुए हैं उधर, कोई थोड़ा सा उनकी तरफ भी कर लें। सर उस पर हमने ऑलरेडी काम कर लिया हुआ, काफ़ी हमने काम कर लिया हुआ है। उसमें दो चीज़ें थी। एक तो आपके जो स्मॉलर चंक्स थे जिसमें आपकी शॉप्स कंस्ट्रक्टेड थी, उनको तो डिसीजन हो गया कि वो हम लोग लीज आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। उनकी फ़ाइल ऑलरेडी मूव हो चुकी हुई। आई थिंक कमेटी से जैसी अप्रूवल हो जाएगी हम उनको ऑक्शन के लिए मार्केट में ले आएंगे। दैट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 वीक्स इंशाल्लाह। इसमें मेरी ये सबमिशन है, ये किराए वाला मामला ना करें। ये फेलियर मॉडल है गवर्नमेंट का। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ वहाँ कब्जे ही हुए हैं, तो उसकी बजाय आप उसको मालकाना हकूक पे सेल करें जो भी चीज़ है, ताकि एक मरतबा पैसे लेके डिपार्टमेंट का काम फारग हो जाए वहाँ से। वरना कौन उसको किराए लेते रहेगा, कौन बढ़ाता रहेगा, कौन उस पर फिर आगे से आगे वो चलता रहेगा। ये बड़ी अच्छी सजेशन है, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट को एक परमानेंट लिटिगेशन से भी बचाएगी। हाँ, और जो लीज अमाउंट है उसका तो आज कुछ है कल कुछ है, और लोग उसमें भी लिटिगेशन में चले जाते हैं। लिटिगेशन ये चल रही है, एक ही दफ़ा दे के जो भी मार्केट प्राइस फिक्स हो, इससे आप उनको दें। एक तो आपका रेवेन्यू भी इकट्ठा जनरेट हो जाएगा, और आगे जो है लिटिगेशन उससे भी जान छूटी रहेगी। सर इसमें जनाब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। इसमें गुजारिश ये है कि हमारा जो है ना, हमने फॉर ऑल टाइम्स टू कम तो इनको मैनेज नहीं करना। O&M अल्टीमेटली तो इनके जो रेजिडेंट सोसाइटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करना। अब अगर आज हम लोग सारे ऑक्शन करके अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेके निकल जाएं, हमारा तो फ़ायदा है, हम पैसे लेके निकल जाएंगे, लेकिन कल को उन सोसाइटीज़ ने अपनी स्कीम्स को कैसे रन करना है, उनको एक रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करने का। उसके लिए सर हमने एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल बना रहे हैं कि हमें मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी है जो कि हमें लीज आउट करनी पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली लीज भी उन सोसाइटीज़ को, उन रेजिडेंट सोसाइटीज़ के हैंड ओवर होगी, वो उसका रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे और वो उसका यूज़ करेंगे। हमारे लिए तो ये इजी सॉल्यूशन है कि हम आज सेल करके अपने पैसे लेके निकल जाएं, लेकिन कल को फिर उन सोसाइटीज़ की सस्टेनेबिलिटी का इशू है, तो वो सस्टेनेबिलिटी मॉडल बना के आई डोंट थिंक कि उसमें कोई 1/10 से ज़्यादा रिटेंशन होगी। बाकी तो डेफिनेटली जिस तरह ऑब्जर्व किया ऑनरेबल मेंबर ने, बाकी तो डेफिनेटली लीज आउट ऑक्शन होगी, सेल आउट होगी बाहर। अलवी साहब, उसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना, जो भी अब प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं, वो मेंटेनेंस चार्जेस इतने हैं कि वो एक अलग से बिज़नेस है। आप मॉडल टाउन का देख लें, कहाँ कितनी उनके पास को लीज आउट प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरह के दीगर आप यूनिट्स देख लें। वो तो इटसेल्फ अगर जो जितना बड़ा आपने कम से कम एकड़्स पे मुहित आपका हर कॉलोनी में, साहिवाल में कितने प्लाट हैं आपके? मिसाल मतलब ये है कि देख लें, हाँ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसमें अगर कोई अमेंडमेंट लानी पड़ती है, जो भी फिजिबल मॉडल हो, वो 2 हफ्ते बाद हम दोबारा मीटिंग डेट आज क्या है जी, 8 है, 2 हफ्ते। इसमें मेरी ये सबमिशन है 3 हफ्ते कर लें, इसमें अगर ज़रूरी भी हो रिटेंशन,
तो बजाय एक इन पर्सन लोगों को देने के, मसलन ऐसा कुछ चंक रख लिया जाए कोई बैंक के लिए या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल जो है वो रखें उसकी रिक्वायरमेंट, ताकि वहाँ लिटिगेशन से जितना बच सकें। वरना जितने भी आज तक आप देख लेंगे पूरे पंजाब में लिटिगेशन का सैलाब है कि जो दुकानें, अब बोर्ड कह रहा जी कि हमने नीलाम करनी है, हर बंदा कोर्ट में है। तो इसी तरह हाउसिंग के मामलात भी हैं, दीगर औकाफ के हैं, तमाम महकमों की नज़र डाल लें, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है सारे 98% लिटिगेशन में है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो अगर थोड़ी बहुत रखनी भी है, बहुत ज़रूरी बनती भी है, तो उसको ऐसा कोई बैंक को और चीज़ ऐसी जो अदारा हो ताकि वो चलता रहे। हाँ हाँ, दिया जाए बजाय इसके कि प्राइवेट किसी पर्सन को दिया जाए। हाँ। उसमें ज़रा उसमें स्कूल्स की जगह हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो कम से कम उसका कोई ना कोई सिस्टम रहे, ये ज़रूर देख लें। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। 3 हफ्ते बाद इंशाल्लाह दोबारा। शुक्रिया सर।